8. वो स्ट्रेंजर अथर्व के सामने खड़ा था और अथर्व उसे भर भर के गालियां देने वाला था, पर जब स्ट्रेंजर पर अथर्व की नजर पड़ी तो उसके बम्स ब्राउन हो गए, उसकी फट के फ्लावर होने लगी। अरे सर जी, आप यहाँ कैसे? वह कौन मोरी चौथ? क्या नाम से तेरा? वो स्ट्रेंजर जिसने श्रेया को सोता पाकर उसके साथ पॉम पॉम किया था, वो और कोई नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रघुबीर था। रघुबीर वो आदमी था जिसको मेरे स्वर्गवासी बाप ने मेरे सामने घर में घुस कर मारा था। रघुबीर वो आदमी था जिसने मुझसे खुन्नस निकालने के लिए मुझे जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया था, और तब मेरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंड तृप्ति अंडरस्कोर ने मुझे बचाया था। इन शॉर्ट, रघुबीर ऐसा पुलिस वाला था जिससे मेरा और सुहानी का तो 36 का आंकड़ा था, पर अथर्व भी उसके रेडार से दूर नहीं था। अरे सर जी, पहचाना नहीं क्या? आपको गन्ने का जूस पिलाता था मैं। अथर्व ने भी जब देखा कि वो नहीं पहचाना, तब उसने भी बात घुमा दी। वैसे अथर्व की जब बाइक चोरी हुई थी, तब उस बाइक को पुलिस स्टेशन से चुराने का आइडिया भी एक तरह से रघुबीर ने ही दिया था। क्या जूस वापस लेने आया है? क्या काम है ये बता। काम तो आपसे नहीं, मालकिन से था सर जी। पर कोई नहीं, बाद में आ जाऊंगा मैं। अथर्व जाने लगा था कि एएसआई रघुबीर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अरे थम जा, दौड़ा जा रहा है तू भी? क्या काम था मैडम से? हैं? जल्दी बता, वरना मार मार के तेरी बुंड तोड़ दूंगा। वो मैडम, मैं ये कह रहा था कि मैं भोसड़ी के अकलाता ही रहेगा या बोलेगा भी? वो मैडम ने कहा था कि मोबाइल, हाँ मोबाइल ले जाना आके, एक मोबाइल। रघुबीर ने मोबाइल का नाम सुनते ही अथर्व की गर्दन छोड़ दी। और कौन सा मोबाइल आ गया कहानी में? एक के तो था जो गाड़ी में छोड़ दिया था मैंने। और कौन सा मोबाइल था रे छोरे? मुझे नहीं पता था सर जी, मुझे जाने दो। जो पूछना है वो मैडम से पूछ लेना प्लीज। अच्छा, मैडम ने कहां से भेजा तुझे? अपने घर से, मतलब उनके घर में जूस निकालने जाता हूँ ना मैं। अथर्व झूठ बोलने में कच्चा था, इसलिए उसकी शक्ल देख के रघुबीर को डाउट हो रहा था। अच्छा, मैडम तुझसे अपना जूस निकलवाती है? बेड़चोद, तेरा मुंह कहीं देखा है मैंने। जल्दी बता सच, कहाँ देखा है? रघुबीर ने अथर्व का हाथ मोड़ दिया। सर जी, हाँ बताया ना, गन्ने का जूस। फुक। रे बेटी चोद, तू गन्ने का जूस बेचता है और फूक फूक बोलता है ना? मैं ना मानता, गन्ने का जूस बेचने वाला कोई सुक्का पहलवान था, तू कोई और है। जल्दी बता कौन है, जल्दी बता, वरना अंदर कमरे में लग जाके चित्तर पे इतनी पुलिसिया लट मारूंगा कि गांड टूट के 2-4 हो जाएगी। अथर्व ने तुरंत इमेजिन भी कर लिया कि उसके बम्स 2 की जगह 4 हो गए हैं। सर जी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ आया। अरे छोड़ दो मुझे, लग रहा है मेरे हाथ में। रघुबीर ने अथर्व को जबरदस्ती खींचकर अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। अभी तो कुछ किया ही ना मैंने, दर्द तो अब दूंगा मैं तुझे, तूने सच ना बताई तो। देखो रघुबीर सर, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं तो बस फोन लेने आया था। तुझे मेरा नाम कैसे पता? अभी तो वर्दी भी ना पहनी मैंने जो तू नेम प्लेट देख ले। अरे वो मैं, आप जूस पीने आते थे ना। गर्दन छोड़ो। रघुबीर ने अथर्व को सोफे पर लिटाकर पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। भोसड़ी के, तो मुझे जूस देने से पहले आधार कार्ड लेता था क्या, जो तुझे मेरा नाम पता पड़ गया है? सही बोल, कौन है तू? अथर्व की गर्दन और हाथ दोनों भयंकर दर्द हो रहे थे। रघुबीर अपना प्रेशर बढ़ाता जा रहा था। अचानक घंटी बजने से रघुबीर का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई। अथर्व के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। उसने आसपास देखा तो एक मोटी सी बुक सोफे के पास गिरी हुई थी। अथर्व ने वो ही उठाई और 1 सेकंड में पलटकर रघुबीर के मुंह पर मारी। अरे कौन चौधे? बुक की स्पाइन रघुबीर की नाक पे लगी। अथर्व बुक लिए ही डोर ओपन किया तो देखा सामने श्रेया खड़ी थी। उसने जल्दी से श्रेया का हाथ पकड़ा और तेज चलता हुआ वापस डस्टबिन के पीछे आ गया। क्या हुआ, तुम भाग क्यों आए? पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर जब उसे रियलाइज हुआ कि अथर्व मार खा के आया है, उसने अथर्व को कार के अंदर चलने का इशारा किया।
आराम से पापा की कार में बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ अंदर। वो पुलिस वाला याद है, हरामी, जिसके चक्कर में पार्थ बेचारा 3 बार जेल जा चुका है। ओह, वो एएसआई रघुवीर, वो यहाँ कैसे आया? मुझे क्या पता कैसे आ गया, मैं तो जिंदा बच गया, इसी में खुश हूँ। साला मेरा हाथ तोड़ने वाला था। वो एक छोटा सा पुलिसमैन क्या बन गया? तुम डर गए उससे? गए तो इतने गुस्से में थे कि कोई भी होगा उसको पंच मार के यहाँ ले आओगे, और अब जैकलिन फर्नांडिस की तरह अपनी चिटिया कलाइयां रब करते हुए रो रहे हो। हैं? क्या हुआ तुम्हारे अक्षय कुमार वाले पंच को? अरे पूछ की नानी, वो मेरी गांड मारने पर तुला था। तू समझ नहीं रही है कि वो क्या आइटम है? उसने पहले भी हमें बहुत तंग किया है। पार्थिव से पूछना, उसको इतना मारा है कि बेचारा। I know that story, but तुम क्यों इतना डर गए? वो हमेशा पार्थिव को तंग करता था, तुमसे तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ उसे? अरे इशू की नानी, वो मेरे बाप को भी जानता है और ये भी जानता है कि पार्थिव का रॉक सॉलिड पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसने मुझे कैसे नहीं पहचाना, ये एक मिस्ट्री है मेरे लिए। शायद मेरी बीएड बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। रहने दो तुम, वियर्ड एंड शिट। उसने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की और अथर्व ने आयुष्मान खुराना स्टाइल में हाथ जोड़े और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे देवी श्रेया, ऐसे एंटीक आइटम से लड़ने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं डरता नहीं हूँ उससे, चाहूँ तो सच में 2 पंच मार के बेहोश कर दूं इसे, लेकिन ये पुलिस वाला है। ओह गॉड, पुलिस वाला है तो क्या हो गया? इतना डर लगता है तुम्हें पुलिस वालों से? मुझे डर तो बस इस बात का लगता है कि कहीं मैं अरेस्ट न हो जाऊं, क्योंकि पापा की जॉब जा चुकी है। श्रेयू, पापा इज जॉबलेस। हमारे घर में 2 महीने बाद डिनर बनेगा भी या नहीं, इस पर तो डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसे इंसेन डिसीजंस लेने से पहले सोचना पड़ेगा। डार्लिंग, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, समझो ना। कुछ सेकंड्स तक श्रेया ने पॉज ले लिया। उसको फील हुआ कि कोइंसिडेंटली हम सबके फादर्स के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे फादर तो खैर निकल लिए थे, पर श्रेया के नेताजी पापा घर से भागे हुए। अथर्व के पापा की जॉब और हेल्थ दोनों चली गई थी। श्रेया को डीप इनसाइड अपने बिहेवियर पर गिल्ट होने लगा। वो धीरे से बोली, सॉरी यार अथर्व, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो तो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, ठीक तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक हमें तो रिस्पॉन्सिबल होना होगा ना। क्या पता भगवान जी ने इसीलिए पापा को बीमार किया हो। एनीवेज, तुम टेंशन मत लो। जिसने तुम्हें बैड इंटेंशन से टच किया है ना, उसकी बैंड तो मैं जरूर बजाऊंगा। अथर्व ने आगे बढ़कर श्रेया को हक कर लिया। श्रेया भी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट गई। क्या तुम्हारे पास स्टूपिड मोलेस्टर रघुवीर को लेसन देने के लिए कोई ऑप्शन, कोई प्लान नहीं है? अथर्व सोचने की एक्टिंग करने लगा, पर उसके भेजे में कोई आइडिया नहीं आया। श्रेया उससे दूर हो गई। ओके फाइन, मत सोचो तुम, फालतू में तुम्हारे प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा। चलो अपनी कार लेकर आते हैं, ऑन द वे सोचेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं हम। क्या करना है और क्या नहीं, ये तो पार्थिव ही बता सकता है। वो ऐसे रिवेंज कॉन्स्पिरेसी प्लान करने में एक्सपर्ट है कहाँ अभी वो? अरे बताया तो था, सुहानी के पापा के सर में रुआफजा फंस गया है, वही निकलवाने गए दोनों। और कोई होल नहीं मिला उन्हें रुआफजा पीने के लिए? अथर्व श्रेया को बिठाकर कार स्टार्ट करने लगा। अरे एक्चुअली पार्थिव अपने ससुर जी से बहुत प्यार करता है ना, तो एक बार में ही पूरी बोतल रुआफजा पिलाना चाहता था, दिल से लेकर दिमाग तक, ताकि सब मीठा हो जाए उनका। फालतू बकवास कर अपने आप को नॉर्मल करते हुए श्रेया और अथर्व दिल्ली नोएडा डायरेक्ट वे की तरफ चल दिए। जीपीएस के हिसाब से वहीं उसकी कार खड़ी थी। इधर मैं सुहानी के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, ऑल्दो मुझे उसमें से भी शरबत की स्मेल आ रही थी। सुहानी मेरे सामने मुंह लटका के बैठी थी। सुहू, बाबू आई एम सॉरी ना, मैं थोड़ी चाहता था कि भंवर सिंह के साथ। सुहू ने मुझे घूर के देखा। I mean, मेरे प्यारे ससुर जी के साथ ऐसा हो जाए। इनफैक्ट वो मुझे मार रहे थे ना, अगर वो और ब्रूटैलिटी करते तो मैं मर भी सकता था। देख, फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ। फिर तू क्यों ऐसे एनिमल के रणबीर कपूर की तरह गुस्सा दिखा रही है? मैं तुझ पे गुस्सा नहीं हूँ यार, मैं अपने आप पर गुस्सा हूँ। एक्चुअली सैड हूँ, मेरी वजह से पापा की इतनी चोट लगी, मेरी वजह से तू इतना ह्यूमिलेट हुआ। मैंने सुहानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं बाबू, मैं तो ह्यूमिलिएट होता रहता हूँ,
आई एम कूल। और रही बात भंवर सिंह की, तो तेरी वजह से उनके चोट कैसे लग सकती थी? ये चोट तो उनके खुद के एरोगेंस की वजह से लगी है। इनफैक्ट जैसे उनके कर्म है, वो बहुत टाइम पहले ही पिट जाने चाहिए थे। पार्थिव, कुछ भी मत बोल। ओके सॉरी, नहीं बोलता, बट इट इज फैक्ट सुहू की तेरी फैमिली में सब तुझसे प्यार से ज़्यादा तुझको अपना स्लेव समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर प्रॉपर्टी अपने से कहीं आने जाने की कोशिश करेगी तो उसको बांध देंगे। दैट्स इट। आई नो, बट यू नो व्हाट? व्हाट? बताती हूँ, तू पहले फोन रिसीव कर। नहीं, तू बता पहले, ये फ़ोन का चलता रहता है। अरे बोला ना रिसीव कर ले, शायद कोई काम का फोन हो। रियलिटी में तो मैं भी पहले फ़ोन ही चेक करना चाहता था। हेलो सर। दूसरी तरफ से मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फिर एक मैसेज आया। उसी कॉलर का मैसेज है क्या? ही सेड मिशन विल बी स्टार्ट टुनाइट। तुम्हें 20,000 और मिल जाएंगे, पर तुम दोनों सबसे पहले हल्द्वानी जाने की तैयारी करो। हमें आज ही निकलना होगा, सिर्फ मुझे और अथर को। नो, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी।